श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज ने अपने गुरुदेव परमहंस श्री बेनी माधव दास जी महाराज की इतनी सेवा की थी जो आज भी अयोध्या में मिसाल है। उनकी सेवा के दौरान वो कभी सोए नहीं थे। एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी आपको नींद नहीं आती, तो उन्होंने कमरे के एक कोने में की तरफ इशारा करते हुए कहा, पिछले 50 सालों से निद्रा देवी हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं कि उनको भी सेवा का मौका दें। सदगुरु भगवान भक्तों से कहते हैं कि पढ़ना लिखना व्यर्थ है यदि वो अमल में ना हुआ। जिससे प्रेम हो उसमें सूरती लगी रहे, कल्याण हो जाएगा। सदगुरु भगवान यहां हमसे कहना चाहते हैं कि केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना, सत्संग सुनना, किताबें पढ़ना, प्रवचन करना, यह सब साधन तभी उपयोगी हैं जब तक उनका अमल जीवन में उतरता है, अन्यथा यह सब केवल दिखावा रह जाता है। कागज पर लिखे हुए सब तभी जीवित होते हैं जब वे हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में और हमारे हृदय की गहराइयों में उतर जाते हैं। सदगुरु भगवान की यह वाणी हमें झंझोड़ती है, पढ़ना लिखना व्यर्थ है यदि अमल ना हुआ। जिससे प्रेम हो उसमें सूरती लगी रहे। आज का मनुष्य ज्ञान का भंडार बन गया है। कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण, कोई भागवत, कोई वेद उपनिषद। इंटरनेट और मोबाइल ने तो हर ग्रंथ और हर संत का प्रवचन हमारे हाथों में ला दिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इन सब का प्रभाव हमारे जीवन में उतर रहा है? कितनी बार हम प्रवचन सुनते हैं, भावुक होते हैं, आंखों में आंसू भर जाते हैं, लेकिन अगले ही क्षण संसार के आकर्षण हमें खींच ले जाते हैं। गाली गलौज, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, क्रोध, अहंकार सब पहले जैसे ही बने रहते हैं। यदि परिवर्तन नहीं आया तो फिर उससे सुनने पढ़ने का क्या उपयोग? सतगुरु भगवान कहते हैं, ज्ञान को केवल कानों और दिमाग तक मत रखो, उसे हृदय में उतारो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यह पंक्तियां पढ़ना तो सरल है, पर वास्तव में किसी का हित करना, किसी की पीड़ा को दूर करना, यही सच्चा धर्म है। यदि हमने लाखों बार यह चौपाई पढ़ ली पर कभी किसी दुखी की सहायता न की, तो यह पढ़ाई केवल कंठस्थ करना मात्र है, आत्मा का छूना नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, ज्ञान योग से श्रेष्ठ ध्यान योग और ध्यान योग से श्रेष्ठ कर्म योग। अर्थात केवल जानना पर्याप्त नहीं, केवल ध्यान करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे कर्म रूप में लाना आवश्यक है। सदगुरु की वाणी का दूसरा भाग और भी गुण है। वो कहते हैं कि जिससे प्रेम हो उसमें सुरति लगी रहे। सुरति का अर्थ है मन, ध्यान और स्मृति। मनुष्य का मन जहां लगा है वहीं उसका असली प्रेम है। यदि दिन रात मन धन संपत्ति में लगा है, संपत्ति में, तो समझ लो कि प्रेम उसी से है। यदि मन बार बार इंद्रियों के भोग में जाता है तो वो प्रेम नहीं है। पर यदि मन हर क्षण प्रभु के चरणों में रम जाए, नाम में डूब जाए, तो वही सच्चा प्रेम है। सदगुरु यही चाहते हैं कि हमारा चित्त संसार के जाल में भटके नहीं, बल्कि भगवान में टिके। मान लीजिए कोई विद्यार्थी वर्ष भर केवल किताबें इकट्ठा करता रहा, उन्हें देखता रहा, सुनहरी जिल्द चढ़ाए रखा, लेकिन कभी पढ़े ही नहीं, या पढ़ भी लिया तो परीक्षा में उत्तर ना लिखे, तो क्या उसे उत्तीर्ण किया जाएगा? उत्तर होगा नहीं। इसी प्रकार हम जीवन भर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं, लेकिन व्यवहार में उतारना भूल जाते हैं, तो परमात्मा की परीक्षा में हम अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। शास्त्र इसलिए नहीं बने कि उन्हें केवल रट लिया जाए। गीता का उद्देश्य है जीवन के युद्ध में स्थित प्रज्ञ बनना। रामायण का उद्देश्य है मर्यादा, प्रेम और सेवा को जीवन में उतारना। भागवत का उद्देश्य है भगवान के प्रति नित्य प्रेम और भक्ति जागृत करना। यदि हमने केवल कथा सुनी और गाना गाया पर चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हमने शास्त्रों का अनादर किया। सदगुरु भगवान कहते हैं, आजकल के साधक सबसे बड़ी भूल यही करते हैं कि वह केवल दिखावे में लगे रहते हैं। माला फेरना परंतु मन संसार में घूमना, कथा सुनना परंतु फिर भी गाली देना, मंदिर जाना परंतु घर में झगड़ा करना, यह सब दोहरा जीवन है। भगवान ऐसे दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, उन्हें तो हृदय का भाव चाहिए।
जब सदगुरु भगवान कहते हैं कि जिससे प्रेम हो उसमें सुरति लगी रहे, तो इसका गहरा अर्थ है सच्चा प्रेम वो है जिसमें स्मरण अनायास हो। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को कभी भूल नहीं सकती, चाहे काम में लगी हो, पर मन कहीं ना कहीं बच्चे की ओर लगा रहता है, वैसे ही भक्त का मन हर समय अपने इष्ट की ओर लगा रहना चाहिए। नाम जप तभी सफल होता है जब उसमें प्रेम हो। केवल रटने से लाभ सीमित है, लेकिन प्रेम से किया गया नाम जप आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। हम इतिहास में देखें तो कबीरदास, तुलसीदास, मीरा, सूरदास, इन्होंने केवल ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया बल्कि उन्हें जीवन में उतारा। कबीर ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। उन्होंने केवल कहा नहीं बल्कि अपना जीवन वैसा ही जिया। मीरा ने केवल कृष्ण भक्ति की बातें नहीं की बल्कि अपना पूरा जीवन कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। यही कारण है कि उनका नाम आज भी जीवित है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक चौपाई भी जीवन में उतार ले तो उसका जीवन बदल सकता है। मान लीजिए वह केवल इतना अमल करे कि सत्य बोलूंगा, तो उसके व्यक्तित्व में अद्भुत तेज आ जाएगा। यदि वह अमल करे कि हर प्राणी को भगवान का रूप मानूंगा, तो उसका हृदय प्रेम से भर जाएगा। सदगुरु भगवान कहते हैं, ज्ञान का फल आचरण है, आचरण का फल कृपा है और कृपा का फल परम शांति। नाम जब भी तभी प्रभावी है जब वह जीवन में अमल लाए। यदि हम राधा, राम, कृष्ण का नाम जपते हैं तो उनके गुण हमारे भीतर उतरने चाहिए। कृष्ण का नाम जपने वाला सरल, मृदुल और प्रेममय बने। राम का नाम जपने वाला सत्यप्रिय, मर्यादित और दयालु बने। राधा नाम जपने वाला करुणा और सेवा से भरा हुआ बने। यदि नाम जप के बाद भी हम वैसे ही कटु, क्रोधी और लोभी बने रहे तो यह नाम जप अधूरा है। सदगुरु भगवान बार बार कहते हैं कि यह संसार नश्वर है, यहाँ का यश, धन, पद, प्रतिष्ठा सब एक दिन नष्ट हो जाएगी। मृत्यु के समय केवल वही साथ जाएगा जो हमने अमल में उतारा है। पढ़ी हुई किताबें, सुनी हुई कथाएं, ये सब वहीं रह जाएंगी, परंतु यदि हमने भगवान के नाम में प्रेम जोड़ा और जीवन को उसकी छाया में ढाला तो वही हमें भवसागर पार ले जाएगा। सदगुरु भगवान की यह अमृतमयी वाणी हम सबके लिए मार्गदर्शन है। पढ़ना लिखना अच्छा है, परंतु यदि अमल ना हुआ तो व्यर्थ है। जिससे प्रेम हो उसमें सुरति लगी रहे, यही सच्ची साधना है। तो आओ हम प्रतिज्ञा करें, आज से केवल सुनेंगे ही नहीं बल्कि केवल पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि जीवन में भी उतारेंगे। यदि गीता पढ़ी है तो कर्म में निष्काम भाव लाएंगे। यदि रामायण पढ़ी है तो मर्यादा और सेवा जीवन में लाएंगे। यदि भागवत सुनी है तो भगवान के प्रति नित्य प्रेम और भक्ति जगाएंगे और सबसे बढ़कर अपने सदगुरु की वाणी को जीवन का आधार बनाएंगे। सदगुरु भगवान अपने भक्तों से यही कहते हैं, हे जीव, ज्ञान का अहंकार मत पाल, ग्रंथों का बोझा सर पे मत ढो, केवल इतना कर कि जिससे तेरा हृदय प्रेम करता है उसमें अपनी सुरति स्थिर कर दे, वही तुझे भाव पार ले जाएगा, बाकी सब व्यर्थ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिससे प्रभु की अनुभूति जीते जी अनुभव कर सके। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।